हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं, रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, हम इसमें देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, यानी कि हु विल यू मैरी। क्योंकि सबसे फेवरेट टॉपिक सभी लोगों का यही होता है, तो मैंने सोचा चलो दोबारा इस टॉपिक को लाते हैं और एक अलग थीम के साथ लाते हैं, तो वो आपको रीडिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर बुक कर सकते हो। और रही बात इस वीडियो की कि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। जनरली मैं क्या करता हूँ, लिख के रखता हूँ कि उनका नेचर देखेंगे, उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, सब कुछ जो भी आएगा। लेकिन हम इस रीडिंग में क्या करेंगे, जो कुछ भी निकल के आएगा, जरूरी नहीं है कि सब पाइल में सब चीज कवर हो जाए, तो उस हिसाब से देखिएगा। हो सकता है एक पाइल में उनका प्रोफेशन आए, एक में ना आए, तो कुछ भी हो सकता है। जो मैसेजेस मिलेंगे देने के लिए, उनका ज़ोडिएक साइन, सब कुछ हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी आएगा। बाकी रीडिंग पे डिपेंड करता है, कार्ड्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। अपना जाके पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और सबसे पहले जो आपको पाइल सेलेक्ट करना होता है वो अपनी इंट्यूशन से करना होता है। आपके सामने जो भी इमेजेस आते हैं ना, आपको इंट्यूटिवली जो भी इमेज अट्रैक्ट कर रही है उसको देखना होता है। उसके बाद बर्थ मंथ और डेट ऑफ बर्थ जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कोशिश किया करिए कि आप अपनी इंट्यूशन से सुन रहे हैं, ठीक है, और पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हु विल यू मैरी। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 1। हम इसमें देखेंगे आप लोगों के लिए कि हु विल यू मैरी, यानी कि आपकी जिनसे शादी होगी उनका क्या नेचर, क्या कुछ निकल के आता है उनके लिए। हम इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं रखने वाले कि उनका एक होता है कि प्रोफेशन देखेंगे या फिर ज़ोडिएक साइन, जो कुछ भी निकल के आएगा बिना किसी प्लानिंग के हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको मैसेजेस मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब पाइल में सब चीज़ें ही आ जाए, किसी में कुछ मिस भी हो सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा। ओके, और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक पोस्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट है। अभी थोड़ा सा ना ये सस्पेंस है आप लोगों की, आप गैस करके बताइएगा कि ये क्या चीज़ हो सकती है जो हम लॉन्च करने वाले हैं। एक सॉल्यूशन आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। गैस करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा, सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो मैसेजेस वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। राइट, पाइल नंबर 1। तो जो आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के लिए मैसेजेस मिल रहे हैं, एक तो वो मेरे को इंट्रोवर्ट दिख रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, हद से ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं। उनके साथ में एक प्रॉब्लम रहती होगी, पहले जो भी उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी है ना, तो
तो वो किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे नहीं, खुद ही डील करेंगे सब चीज़ों से, और खुद ही अंदर ना एक होता है घुटना, वो वाली पर्सनालिटी उनकी दिख रही है कि अंदर ही अंदर वो घुटते रहते होंगे, और उनको ये आता ही नहीं होगा किसी पे विश्वास कि मैं किसी से बात करूं नहीं करूं, कोई मेरी मदद कर सकता है नहीं, उनको ये सब चीज़ें कुछ फील ही नहीं होती होगी किसी के लिए कि कोई मेरी मदद भी कर सकता है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस तरीके की पर्सनैलिटी उनकी हो सकती है। ठीक है, और थोड़ा सा ना वो डोमिनेटिंग भी दिख रहा है मुझे इस चीज़ में, डोमिनेटिंग हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, और जो उन्होंने सोच लिया वही उनको करना है, जो ठान लिया वही उनको करना है। और एक चीज़ है कि वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, उनकी ना फेमिनाइन साइड भी एक्टिव होगी, लेकिन वो एक्टिव जो होगी वो किसी को दिखती नहीं होगी। इस तरीके का उनका नेचर दिख रहा है। बहुत जल्दी काम से बोर हो जाते होंगे वो, कुछ भी एक रूटीन चल रहा है काफ़ी टाइम से तो वो उसी में बोर हो गए, उनको चाहिए कि भाई कुछ नयापन आए मेरी लाइफ में, मैं तो बोर हो गया हूँ यहाँ पे, बोर हो गई हूँ। उस तरीके का नेचर दिख रहा है। हो सकता है कुछ कुछ आपका भी ऐसा नेचर हो। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे लगता है माइक थोड़ा दूर है। ऑल राइट। और उनको अपने जीवन में ना अकेला रहना देखो बहुत पसंद है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट तो है ही। कंफ्यूज्ड तो आप पूछो ही मत, इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं वो मुझे, कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है उनकी। उनको ना कभी कभी लगता है कि भाई मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, मैं इस तरीके से एक्सप्रेसिव हूँ या फिर उस तरीके से एक्सप्रेसिव हूँ। उनको वो सब चीज़ें कभी समझ में ही नहीं आती कि क्या कैसे करना है, कुछ नहीं समझ में आता उनको उस चीज़ में ना। तो देखो, अगर इस पर्सनैलिटी की बात करें, एक वर्ड में दूँ तो प्योर, प्योर सोल वो मुझे दिख रही है। तो वो फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, जेंडर पे मत जाइएगा। ठीक है, तो वो मुझे एक प्योर सोल दिख रही हैं, और इसीलिए उनका नेचर ऐसा दिख रहा है मुझे कि उनको ज़्यादा किसी से मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, और अगर जोडियक साइन की बात करें तो वो मुझे एरीज भी दिख रहे हैं, सेजिटेरियस भी दिख रहे हैं, लियो भी दिख रहे हैं। ओके, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कोई कोई वर्गो की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। टॉरस, टॉरस भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ जोडियक साइंस दिख रहे हैं। और जब आप उनको मिलोगे ना, फाइल नंबर 1, तो आप ना कहीं हीलिंग करवाओगे। ये चीज दिख रही है उनकी, आप हीलिंग करवाओगे मिलने के बाद। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कब तक मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और आप उनसे जब मिलोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरे से बिल्कुल अपोजिट है, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, और ये क्या है, ये कैसा है, कैसा सा इंसान है ये। आपके थॉट्स वो रह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ दिख रही है कि वो हीलिंग के बाद आपके जैसे बिल्कुल हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि भाई 2 जिस्म और एक जान है। लिटरली वो एक डायलॉग है, लेकिन आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि भाई यही है हम दोनों के बीच में तो बॉन्डिंग। हालांकि आपको वो थोड़े से डिफेंसिव लग सकते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, कि नहीं भाई मैंने तो नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो चीज़ें, मतलब वो डिफेंसिव हो सकते हैं। लेकिन सच का साथ वो देंगे, झूठ है तो झूठ भी बोलेंगे। मतलब झूठ है तो झूठ बोलेंगे, मतलब कि ये झूठ बोल रहा है या फिर मैंने झूठ बोला था, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसा दिख रहा है। मतलब कुछ घुमा फिरा के नहीं करेंगे। उनके अंदर ना एक छोटी सी क्वालिटी ऐसी दिख रही है कि आपने सुना भी होगा, जिन लोगों का दिल साफ होता है ना, तो वो ना प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं अपने माइंड में कि ये बोलूं कि ऐसे बोलूं, कब बोलूं। नहीं, जो उनके मन में है वो उनकी जुबान पे है, वो चीज़ दिख रही है। हालांकि वो जुबान पे जो उनका है वो भी बहुत कम निकल के आता होगा, क्योंकि बहुत कम बोलने वाले वो दिख रहे हैं। लेकिन जो भी निकल के आता है वो जो उनके मन में है वो उनकी जुबान पे है। तो कुछ भी ऐसा षड्यंत्र रचना या फिर कुछ ऐसा अंदर ही अंदर ग्रज रखना वो नहीं दिख रहा है उनके माइंड में मुझे कुछ भी। देखो आजकल पता है क्या होता है कि सबको वो लोग बुरे लगते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं, राइट। लेकिन आप ये भी सोचो कि अगर वो मुंह पे बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में कोई भी मैल नहीं है। और जो लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं वो ग्रज रखते जाते हैं और एकदम से फटते हैं, फिर रिश्ता ही खत्म कर देते हैं, है ना। ये चीज दिख रही है। उनको घूमने का बड़ा शौक होगा, उनको व्हीकल का भी बड़ा शौक होगा, बाइक खरीदना, गाड़ी खरीदना, ये खरीदना है, वो खरीदना है। टेक्नोलॉजी का उनको बहुत शौक होगा, हो सकता है गैजेट का भी बहुत हो उनको। लेकिन उनका पता है क्या रहता होगा, कोई उनसे गिफ्ट मांगे तो वो बड़ी जल्दी दे देंगे।
अपने लव्ड वंस के लिए जिनसे उनकी बनती है उनको तो बड़ी जल्दी दे देंगे, लेकिन अपने लिए ना 100 बार सोचेंगे। ऐसा भी नेचर दिख रहा है उनको। अगर कोई और उनको दे दे तो ठीक है, वरना वो अपने लिए तो 100 बार सोचेंगे। ये चीज आ रही है उनके नेचर में। दूर दूर भागने वाले दिख रहे हैं लोगों से, ठीक है। उनका स्वभाव ऐसा होगा कि इरिटेट हो जाते होंगे, कोई उनको बार बार चेंज करेगा ना तो इरिटेट हो जाते होंगे, थोड़ा सा इमेच्योर हो जाएंगे फिर उस चीज में कि क्या है, जब मेरे को बात नहीं करनी है तो मत करो ना मुझसे बात। इस तरीके की थोड़ी सी एनर्जी उनकी दिख रही है, ठीक है। और मुझे ना कुछ कुछ चीजें चैनल हो रही हैं। मई का मंथ, आई डोंट नो, मैंने जब कभी भी ये रीडिंग बनाई है पाइल नंबर 1 में मई का मंथ जरूर आता है। मई का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है उनका बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। मई दिख रहा है मेरे को, जून, सितंबर और किन्हीं लोगों के लिए दिसंबर भी दिख रहा है। इन मंथ में उनका बर्थडे आता होगा या फिर आप इनसे मिल भी सकते हो इन महीनों में। मुझे टाइम दिखाया जा रहा है 1 साल के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप अभी तक उनसे मिले नहीं हो तो मिलने वाले हो। किन्हीं लोगों के लिए 2 साल भी हो सकती है, और जो थोड़ा सा कम एज वाले लोग हैं तो उनके लिए 4 से 5 साल भी दिख रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस फाइल में ना ज्यादातर मैच्योर लोग आए हैं, जो थोड़ा सा एज में है ना, इस वाली एज में कि भाई शादी और ये सब चीजें, तो वही लोग मुझे इस ग्रुप में ज्यादा दिख रहे हैं कि वही आए हैं इसमें, जो कि अच्छी बात है। और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आना चाहते हैं उनके लिए, इन कार्ड से देख लेते हैं। कार्मिक कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डील करेंगे ऐसा दिख रहा है। उसी की वजह से इनका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा रूखा हो गया होगा समय के साथ साथ, ऐसा दिख रहा है। फिर इनका ना प्यार पे से भरोसा उठ गया होगा। आप वो प्यार इनको याद दिलाओगे कि भाई प्यार देखो कितनी खूबसूरत चीज़ है, वो इनको एहसास दिलाओगे, प्यार करवाओगे, और इनको आपसे प्यार जो होगा वो बेशुमार होगा। ऐसा प्यार इनको कभी किसी से हुआ ही नहीं होगा, वो चीज़ दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का ही कार्ड दिख रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल ये हैं चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही हैं, लेकिन ना तो इनकी साइड से कभी दिखता है। नाइट ऑफ कप्स आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल हमारे पास है ही। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, नाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से हमारे पास है जजमेंट। ओके, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो, और इसलिए वो मैसेज मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई 1 साल में चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को मिल चुके हो, और हो सकता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो आप दोनों के बीच में, तो वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो आप, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हो कि वही है कि नहीं है, तो कुछ कुछ मुझे नेम इनिशियल्स भी आ रहे हैं आपके लिए, और जो नेम इनिशियल्स आ रहे हैं वो मुझे टी दिख रहा है, एस है, ए है, और एफ भी है, पी है, जी है, एम है, एंड ओ भी है। पता नहीं, कुछ कुछ नेम इनिशियल्स उनके चैनल हो रहे हैं इस चीज़ में कि उनका नाम हो सकता है इससे, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की हमने बात करी ली, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है। और आप जब उनको मिलोगे ना, तो वो ना अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, यानी कि अपने करियर में बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे। वो चीज़ आ रही है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन उनको कुछ ना कुछ कमी लगती होगी उनकी लाइफ में, और जो कमी लगती होगी वो प्यार की कमी होगी। और वो उनको ना, देखो, एक होता है कि हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि भाई हमारी लाइफ में ना अब सब कुछ है, सिर्फ प्यार की कमी हमारी लाइफ में, है ना। और एक होता है अनकॉन्शियसली कि हम सोच नहीं रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ तो अधूरापन है, कुछ तो अधूरापन है। ऐसे ही उनके साथ होता होगा, जब वो फील करते होंगे कुछ तो अधूरापन है, और वो अधूरापन आप दूर करोगे उनका, आप उनको पूरा करोगे। फाइल नंबर 1, ओके। आप उनको पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हो उनकी लाइफ में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत मुसीबतें हों,
फैमिली की, रिलीजन की, कास्ट की, कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस हो, ऑब्स्टिकल्स हो, उनको पार करके आप मिलोगे जरूर। मुझे आप दोनों की शादी होती हुई तो दिख रही है। देखो फ्यूचर स्पाउस की बात चल रही है तो उनसे तो आपकी शादी होगी, अगर ऐसा कुछ किसी से प्रॉब्लम चल रहा है। अगर नहीं है, आप लोग सिंगल हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, तो ये पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है और ये वाला फेज आपकी लाइफ में शादी से पहले आ सकता है। ओके, ये शादी से पहले ऐसा आ सकता है, वो चीज है। काम में उन्होंने, करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा अपने, और उस स्ट्रगल का ही फल है ये, जो बहुत अच्छी वो पोस्ट पे होंगे। और जब आप दोनों की शादी होगी ना, तो शादी के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है काफी सारे कार्मिक जो लेसन्स होंगे वो क्लोज होंगे, दोनों के ही क्लोज होंगे। कार्मिक लेसन्स क्लोज होने के बाद फिर लगेगा कि भाई अब तो हम दोनों साथ में आ गए हैं, और आप देखोगे कि लक फैक्टर बूस्ट हो गया दोनों के बीच में। लक फैक्टर बूस्ट हो गया है, पैसा पैसा, नाम शोहरत सब कुछ आ जाएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना इन लॉज के साथ में कनेक्शन भी वाइब आ रही है, वो भी आपको बताने के लिए कि इन लॉज के साथ में आपका कनेक्शन ना एवरेज होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं बोल सकते, एवरेज होगा, कभी कभी नेगेटिव, कभी कभी पॉजिटिव, और वो तो चलता ही रहता है ना। और आप दोनों के बीच में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो वो खिंचेगी नहीं प्रॉब्लम, तभी की तभी खत्म हो जाएगी। ये भी मुझे मैसेज यहाँ पे देने के लिए आ रहा है आपके लिए। उनके बर्थ मंथ, बर्थ डेट मुझे चैनल हो रही है 23, 17, 18, 8, 19 एंड 29, 30, 2 या 3 भी हो सकते हैं। ये कुछ बर्थ डेट उनकी चैनल हो रही है, ये हो सकती हैं उनकी, ठीक है। फाइल नंबर 1। आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं अपोजिट ही रहोगे, लेकिन वो जो कंपैटिबिलिटी फिर बैठेगी ना, बहुत बेहतरीन बैठेगी, बिना बोले ही समझ जाओगे एक दूसरे के थॉट। ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है, बिना बोले ही एक दूसरे के थॉट आप समझ जाओगे। एक साथ सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और पॉजेसिवनेस एक दूसरे के लिए दोनों की साइड से तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा ही दिख रही है। इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, सब कुछ बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनका ना। ऐसा होगा कि भाई ये तो मेरी है तो मेरी ही रहेगी, और कोई इसको आंख उठा के देख भी ना ले। किसी ने आंख उठा के देखी ना, एक दो तो उसमें लगा आएंगे, तभी उसी के सामने आ जाए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप जा रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कहीं भी, अगर वो फीमेल है तो भी ऐसी होंगी, अगर वो मेल है तो भी ऐसे होंगे, और किसी ने आपको कुछ गलत कमेंट पास कर दिया, गलत इंटेंशन से देख लिया, तो सीधा जाएंगे और उसके मुंह पे एक जड़ देंगे खींच के, और फिर बाद में बताएंगे कि क्यों मारा उनको। तो ये भी उनका एक नेचर हो सकता है। ओके, फाइल नंबर 1। काफी अच्छी एनर्जी दिख रही है। अभी हम ये देख लेते हैं कि भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। आदि योगी का कार्ड है। ओके, रक्षा काली, दक्षिणा काली, और बॉटम से हमारे पास बगलामुखी माता का कार्ड है। और मैं आपको सच बताऊं, ये कार्ड शफल करते हुए मेरे थ्रोट में इतना पेन हो रहा है, मुझे फील हो रहा है वो पेन। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी हो सकती है कि जब आप उनसे मिल रहे हो ना, तो देखो एक तो वो बोलेंगे नहीं, तो पता है क्या होता है, जब हम एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ना, तो हमें ना ऑटो इम्यून डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये चीज़ भी रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी से वो लड़ रहे होंगे, और आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हो या फिर अंडर एक्सप्रेसिव हो कि एक्सप्रेस करते नहीं हो, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाओ आप, और आपके अंदर वो बैलेंस आ जाएगा ना,
तब जाके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सब चीज़ें आपकी ठीक हो पाएंगी। अगर अभी खराब चल रही है और आप उनको मिल पाओगे, तब आप उनको मिलोगे तो ये एक साइन आ रहा होगा कि आप ना बोलना बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चुके होगे। कहाँ कैसे कब बोलना है वो बैलेंस हो गया होगा आपके माइंड में, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ भी दिख रही है मुझे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और आप दोनों का जो यूनियन है वो सिक्योर है, ये भी दिख रहा है। कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, आप दोनों की शादी होकर ही रहेगी, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए आगे आपकी लाइफ में। पता नहीं क्यों मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए ऐसी बहुत एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को या तो मिल चुके हो या मिलोगे तो उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ चीज़ें रहेंगी। तो उससे आपको हार नहीं माननी है, उन सब चीज़ों से आपको भगवान बचाएंगे। और ये सब क्यों हो रहा होगा? कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हो रहा होगा, फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। जब आप उनको मिलोगे ना तो आपके ना अंदर एक अलग ही सेंसेशन और ऐसी फीलिंग आ रही होगी जो कभी नहीं आई होगी। और आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई ये हुआ क्या ऐसे अचानक से मुझे इस बार, जब मैं इस इंसान से मिली या मिला तो मुझे क्या हुआ। ये हो सकता है कि वो रात का समय हो या फिर वो ओके, जब आप उनको मिलो मेरे को रात का समय ज़्यादा दिख रहा है, शाम और रात का समय ज़्यादा दिख रहा है। और वो कहीं से आएंगे, आपके पास कहीं से आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा आई थी। और ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ इनिशिएट करना, आपको अप्रोच करना, वो खुद ही आपको अप्रोच करेंगे और कहीं से आएंगे तब आपको अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मिलते हुए आप दिख रहे हो ना, वो कहीं प्रोफेशनली और इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही दिख रहे हो। ना तो यहाँ पे कोई पार्टी दिख रही है, ना ही कोई ऐसा सेलिब्रेशन कुछ वो आपके लिए आया ही नहीं है जहाँ पे आप मिल रहे हो। तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करते हुए मिल रहे हो, किसी बस ट्रेन कहीं पे बस स्टॉप पे, या फिर वो काम से आ रहे हैं तब आप मिल रहे हो, या फिर आप एक ही जगह पे काम करते हो। इस तरीके की मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, प्रोफेशनलिज्म से कनेक्टेड है ये। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा, भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं। और ठीक है, और आपका ये जो रिश्ता है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, उनसे जन्मों जन्मांतर का आपका रिश्ता है, वो भी इस कार्ड से दिख रहा है। और हर एक जन्म में आप दोनों की सोल ने ना एक दूसरे के लिए साथ मांगा है कि हम साथ में आ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक लाइफ टाइम में आप दोनों साथ में आए ही हो, कभी मिले हो, कभी बिछड़े हो, कभी मिले कभी बिछड़े। इस तरीके की एनर्जी आपकी रही है। ओके, तो प्रोटेक्टेड रहेगा सब चीज़ें। ठीक है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। और जितना ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड रहोगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करोगे, इन सब चीज़ों में रहोगे, तो उतना बेहतरीन आपका कनेक्शन होता जाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। क्यों है इसके पीछे का रीज़न? क्योंकि कार्मिक अकाउंट आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं। तो अगर देखो, पता है होता क्या, हम नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, हमने शुरू कर दिया फिर हमने बंद कर दिया, तो वो जो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा था ना हमारा कर्मास का कटना, वो उतनी ही फिर धीरे धीरे हो जाएगा और रुक जाएगा वहीं पे। धीरे धीरे भी होगा और ऐसा लगेगा कि रुक गया, कि वही कर्मा बार बार मिल रहा है। तो जितना आप कंटिन्यू करते रहोगे तो फास्ट फॉरवर्ड होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने छोड़ दिया तो वो खत्म होगा ही नहीं। इसलिए आपके लिए ऐसा आया है कि आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है, इस चीज़ में। और अगर छोटी छोटी बातें कुछ उनके साथ अनबन कुछ हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी से रिएक्ट कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी मुझे पर्सनैलिटी थोड़ी सी मैच्योर भी दिख रही है। तो बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है, उनको भी टाइम दो एक्सप्लेन करने का, उनको भी समझो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि अपोजिट तो हो ही, कंपैटिबिलिटी तो बाद में बैठ रही है वो बहुत अच्छी, लेकिन उससे पहले तो अपोजिट हो, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है आप दोनों के बीच में। ये भी एक आ रहा है आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। यही सब कुछ था आपकी फ्यूचर स्पाउस के रीडिंग में। आपकी बार मैंने थोड़ा सा अलग पैटर्न यूज़ किया था, फॉर्मेट यूज़ किया था, ठीक है, बाकी और रीडिंग्स के लिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, इसे अफर्म करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक शेयर करो और अपना ध्यान रखिए। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग फाइल नंबर 2। हम इसमें आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों की जो मीटिंग होगी फ्यूचर स्पाउस से कैसी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, उनका ज़ोडिएक साइन, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, कैसे मिल सकते हो, कब मिल सकते हो, कब शादी हो सकती है, कैसे शादी जो भी आएगा आपके लिए हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी मैसेजेस पॉपअप होते जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि हम ना लिख के नहीं बैठ रहे हैं इस रीडिंग में कि क्या 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 कवर करना है। जो भगवान जी देना चाहेंगे आपके लिए मैसेजेस वही आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे और आपको पता लगे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले जय माँ काली, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और बोलिएगा अपने मन में। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। पहले आप लोगों के लिए दिख रहा है वो ओके, उनकी पर्सनालिटी ऐसे दिख रही है कि सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है वो बताता हूँ। स्पिरिचुअल होंगे वो, ठीक है, काफी अच्छे लेवल पे वो मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में उनका बहुत वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट होगा। और उनके साथ ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे स्पिरिचुअलिटी में कि वो अगर किसी को बताए ना तो कोई बिलीव ही ना करे। वो मैसेज मिल रहा है क्योंकि भाई ये तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या ही बोल रहा है, ऐसे तो होता ही नहीं है, भगवान को देख लिया ये हो गया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो झूठ बोल रहा है। इस तरीके की बातें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने सच में भगवान के दर्शन किए होंगे। पॉइंट नंबर 2, और ये जरूरी नहीं है कि आप सभी के फ्यूचर स्पाउस ने किए होंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। जो कोई भी इस रीडिंग को दिख रहा है उसमें से मुझे 5 से 6 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, कि उन्होंने भगवान के दर्शन एक्चुअल में किए हैं। कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्योंकि भगवान इस तरीके से नहीं दिखते जैसे हम मूर्ति बना देते हैं और इनकी तस्वीर बना देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते भगवान, असलियत में अलग होते हैं भगवान। तो वो उन्होंने देखा होगा, ठीक है, पता नहीं है, अलग ही मैसेज मिला आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। फाइल नंबर 2, ओके, तो उनको पैसा वैसा कमाना बहुत अच्छा लगता होगा। देखो, पैसा कमाना तो सभी को अच्छा लगता है, पैसा सबके पास हो वो सबको ही अच्छा लगता है। तो उनके साथ कैसा होगा कि एक होता है ना अपने लिए पैसा कमाना, कि भाई मुझे ना सब लग्जरी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे वो भी चाहिए। वो एक रीजन तो है ही उनके पैसे कमाने का। और दूसरा रीजन मुझे ये भी दिख रहा है कि एक रहता है कि भाई मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ पैसों से, वो चीज़ है। तो वो उस इंटेंशन से पैसा कमाते होंगे कि भाई वो चैरिटी वर्क कर पाए, लोगों की मदद कर पाए। लेकिन उनके पास जब पैसा आता होगा ना, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, अगर आप दोगे यूनिवर्स को कुछ भी या फिर दान करोगे तो वो लौट कर आपके पास बहुत मल्टीप्लाई होकर आता है। और ये मालूम है उनको, पर वो इस इंटेंशन से नहीं करते, सच में मदद की इंटेंशन से करते हैं। तो इनके पास ना सब कुछ है, इनका बड़ा घर, मकान, गाड़ी, सब कुछ है इनके पास, नाम, शौहरत, दौलत सब होगा इनके पास, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। अगर ये फीमेल हैं तो भी, अगर ये मेल हैं तो भी ये एनर्जी दिख रही है। रिश्तों में उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत। हो सकता है आपने भी बहुत ज्यादा धोखे खाए हो रिश्तों में, और उन्होंने भी। तो कहीं ना कहीं इस चीज में आप सिमिलर दिख रहे हो मुझे, पाइल नंबर 2। और आप, पता नहीं, मुझे आप लोगों की पर्सनैलिटी बताने का मन कर रहा है, जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका माइंड ना कभी शांत रहता ही नहीं है। या तो आप पास्ट में जी रहे होते हो या फ्यूचर में जी रहे होते हो, प्रेजेंट में नहीं जीते हो आप। और यही पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की भी दिख रही है। बहुत ज्यादा इम्बैलेंसिंग उनकी एनर्जी है हर एक चीज में,
कि भाई मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, आज करूं कि कल करूं, उस तरीके के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते होंगे। और कई कई बार ना उनके डिसीजन ऐसे गलत भी हो जाते होंगे, मुझे ये भी आ रहा है। मतलब उनको कोई डिसीजन लेना है, किसी को कुछ बोलना है, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो कई बार उनकी गलत भी हो जाते होंगे। गलत कब होते होंगे? जब वो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे उस बारे में। अगर बिना सोचे समझे ही कुछ बोल देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना उतना ही उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, और जितना ज़्यादा दिल से जाएंगे, इंट्यूशन से जाएंगे, उतना ज़्यादा बेहतरीन उनके लिए रहता है। उनको ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है उनकी लाइफ में। ठीक है, उनकी ना फैमिली थोड़ी सी छोटी ही होगी। उनकी फैमिली में 3 से 4 लोग होंगे बस, उनको मिला के 3 से 4 लोग होंगे बस। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है जब आप उनको मिल रहे हो ना, एक तो आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो और आप उनको मिल ही ऐसे रहे हो कि वो किसी की मदद कर रहे हैं, कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा रहे हैं, या फिर किसी के फोन में कुछ मदद कर रहे हैं, फोन का कुछ काम करवा रहे हैं उसका, मतलब किसी तरीके की कुछ तो वो मदद कर रहे हैं जब आप उनसे मिल रहे हो। और आप देखते ही उन पे फ्लैट हो जाओगे कि भाई ये तो अलग ही बंदी है, ये तो अलग ही बंदा है। उस तरीके से आप फ्लैट होते हुए इन पे दिख रहे हो मुझे। ठीक है, फाइल नंबर 2। और मुझे यहाँ पे राशियां बताने के लिए ज्यादा कहा जा रहा है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनकी राशियां हो सकती हैं। ओके, और किन्हीं लोगों के लिए मुझे एरीज भी दिख रहा है। एरीज के साथ साथ में टॉरस तो आई थिंक मैंने बोल ही दिया। जेमिनाई, जेमिनाई कैंसर भी है। ओके, हालांकि यहाँ पे कैंसर वाला कोई भी कार्ड नहीं है, लेकिन वो चैनल हुआ मुझे कि वो आपको बताना चाहिए, तो वो चीज़ है। उनका ज़ोडिएक साइन वो हो सकता है, फाइल नंबर 2। ओके, उनको ना ग्रीनरी बड़ी पसंद होगी, गार्डनिंग, प्लांटिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, और हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद हो ग्रीन। और मैं आपको सच बताऊं, जब मैं इस रीडिंग को करने वाला था ना, तो मेरे को ग्रीन वाइब बहुत ज़्यादा आ रही थी। ग्रीन वाइब कैसी? ग्रीन कलर होता है हमारा हार्ट चक्रा, तो उनको इंसानों से ज़्यादा प्यार करना ना, उनको पेड़ पौधों से प्यार करना, जानवरों से प्यार करना, चैरिटी से प्यार करना, वो आता होगा, बहुत पसंद होगा उनको। कहीं ना कहीं आपकी भी ये सिमिलैरिटी हो सकती है, फाइल नंबर 2। ठीक है, तो बहुत हरा भरा उनका दिल भी होगा, और बहुत हरा भरा उनका घर और इनका एनवायरनमेंट भी होगा, यानी कि बहुत फ्रेश बिल्कुल एक प्योरिटी के साथ में। और उनको ऐसी ही जगह घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा। उनको घूमने का शौक होगा, ट्रैवलर वो होंगे। अगर कोई उनके साथ में जा रहा है तो ठीक है, अगर कोई भी नहीं है तो अकेले ही चले जाएंगे वो। इस तरीके की भी एनर्जी उनकी दिख रही है। जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त रह गया बस बीच में, एंड जनवरी, मार्च, ये कुछ मंथ दिख रहे हैं। इनमें उनका बर्थडे आ सकता है, या फिर आप इनमें मिल सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 से 3% लोग जो इस रीडिंग 2 से 3% लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ हो सकता है कि वो ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस को, उनके साथ हैं भी अभी कनेक्शन में, लेकिन किसी ना किसी तरीके का ना थोड़ा सा अनबन चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है एक दूसरे को लेके, ऐसी भी वाइब आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए है ये, लेकिन उनके लिए ऐसा कनेक्ट हो रहा है, फाइल नंबर 2। ओके, और जो आप लोगों के लिए दिख भी रहा है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, वो ऐसा दिख रहा है कि एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा धोखा, ये सब चीज़ें तो खाई हैं, उसकी वजह से आप जो उनकी पर्सनैलिटी देखोगे ना, बड़ा ऐसा देखोगे यार ये क्या है, मतलब आपको पसंद तो आ जाएगा, मतलब सेम टाइम पे आपकी कैसी वाइब रहेगी, अरे यार इसमें कुछ तो अलग बात है, कुछ तो अलग है। फिर रहेगा कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ उनके बारे में। तो इस तरीके के थॉट आपके रहेंगे। और फाइल नंबर 2, जब मैं इस रीडिंग को आपके लिए कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जो मैसेजेस अभी मुझे चैनल भी हो रहे हैं कार्ड के साथ साथ, तो आपके लिए मुझे ना कुछ स्टेट और सिटी ऐसी दिखाई जा रही थी कि जहाँ से वो हो सकते हैं या फिर आप मिल सकते हो। ठीक है, तो लखनऊ आ रहा था, और
कानपुर भी है आप लोगों के लिए, और शिमला मनाली के आसपास की जगह है। उत्तराखंड स्टेट है किन्हीं लोगों के लिए। राजस्थान तो आई थिंक मैंने शायद बोल ही दिया। और जो दिख रहा था फरीदाबाद दिल्ली के आसपास का एरिया है, बैंगलोर है, गोवा है, ये कुछ जगह है जहाँ से वो हो सकता है, या फिर आप इनसे मिलने भी वाले हो, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनो कि ये आंसर क्या है, क्योंकि आपने कुछ तो पूछा है जो ये ऐसे आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। और जो आपकी उनसे मीटिंग होगी ना, वो बहुत अचानक से होती हुई दिख रही है। आप कोई प्लान भी नहीं कर रहे होगे कहीं जाने का, आने का, बिल्कुल अचानक से सब चीज़ें हो जाएंगी। और उस दिन मुझे ना आप ऐसे दिख रहे हो कि बड़े अपनी लुक को चेंज करोगे। यानी कि अगर वो मेल हैं, वो बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड नहीं होगी, अगर बियर्ड नहीं रखते हैं तो बियर्ड होगी, या फिर आप अगर फीमेल वो होंगी या फिर आप होगे, तो आप दोनों का ही मुझे ना लुक चेंज होता हुआ दिखाई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला था कि कुछ नयापन आपकी पर्सनालिटी में आप करके जाओगे जब आप उनको मिलने वाले होगे। तो आप थोड़ा सा समझ जाना कि आपको ये ना एज अ साइन दिया जाएगा कि जब आप उनको मिल रहे हो कि लुक चेंज हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप उनको मिलने वाले हो। और बहुत जल्दी आप मिलने वाले हो, वो ऊर्जा भी आ रही है, क्योंकि बहुत अचानक से हो रहा है। और जो आपका मिलन होगा, जो आपका रीयूनियन हो रहा है, रीयूनियन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन पहले के जन्मों में रहा है, ठीक है। तो जब इस जन्म में एक तरीके का रीयूनियन हो रहा है या फिर यूनियन हो रहा है, तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। और वो बहुत ऐसी जगह पे हो रहा है कि आप ना देख के प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। हरियाली, मंदिर, ये सब बहुत अच्छी वाइब होगी उस जगह की। पाइल नंबर 2 ये भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए। और अगर अप्रोच करने को लेकर कहा जाए तो वो मुझे अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई मीडियम बने अप्रोच करने के लिए, या फिर आप ही अप्रोच कर लो, क्योंकि उनकी साइड से वो अप्रोचिंग एनर्जी आ ही नहीं रही है पाइल नंबर 2। तो थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे ना एक डायलॉग याद आ रहा है, वो जो डायलॉग बोलते हैं, आई थिंक कभी खुशी कभी गम का डायलॉग है ये, कि ये हु इज़ ही जिसने मुझे पलट के नहीं देखा। तो सेम वही वाइब मुझे आपके साथ में रहने वाली है कि आप कहोगे भाई सब लोग तो मुझे लाइन मारते हैं, सब मेरे पे एक तरीके से डोरे डालते हैं, और ये कौन है जो मुझे पलट के नहीं दिख रहा है। ओके, तो ऐसा रहेगा। और अभी हम और भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या कुछ आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 देखिए आपके लिए। देखो एस ऑफ पेंटिकल दूसरी बार आया है, ठीक है। एस ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो इन कार्ड से जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनसे ऐसी वाइब आ रही है कि वो ना बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसे टूटे हुए और उस वाली वाइब में होंगे, ठीक है। और वो इन सब चीज़ों को रिकवर कैसे करते होंगे, लोगों की सेवा करना, ये सब चीज़ें करके वो खुद को बड़ा शांत और ये सब रखते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना मुझे प्रोफेशन भी चैनल हो रहे हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है लॉ से रिलेटेड वो कुछ काम करते हैं, उनका कोई भी काम हो तो वो साइड बाय साइड ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से रिलेटेड भी उनका कोई ना कोई बिजनेस काम होगा, ठीक है। और गार्डनिंग, प्लांटिंग करना तो उनको पसंद है ही, तो उस चीज़ से भी हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो उनकी। ये मैसेज भी उनके लिए आ ही रहा है। और सीए वगैरह हो सकते हैं, बैंक में भी हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है उनकी साइड से। ओके, पाइल नंबर 2। और जो आपके लिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये है कि जब आप उनको मिलोगे ना, तो उन्होंने ना वाइट कुर्ता पहना होगा या फिर रेड कलर का कुछ होगा। रेड वाइट ऐसा दिख रहा है, ऑफ वाइट, ये कुछ कलर हो सकता है, बेबी पिंक कलर का हो सकता है, या फिर ये कलर आपके भी हो सकते हैं। तब आप उनको मिलो, ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि
बहुत ज़्यादा फिट हैं वो, ना तो ओवरवेट हैं ना ही अंडरवेट हैं। सब चीज़ें ना एकदम परफेक्ट उन्हें चाहिए अपनी बॉडी में भी, और सब चीज़ें अगर वो मेल हैं फीमेल हैं तो जिम भी करते होंगे, वर्कआउट मेडिटेशन ये सब चीज़ों पे उनका बहुत ध्यान होगा और ख़ुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा। ये एक मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है आप लोगों के लिए। और उनको ना एक चीज़ और है, अगर वो मेल हैं तो उनको अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करना बहुत ऐसा लगता होगा, अच्छा लगता होगा उनको। सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट ऐसे मिल भी जाएंगे, ठीक है। और अगर वो फीमेल हैं तो उनको बड़ा डीप नेक और ये कट स्लीव ये सब मतलब फैशनेबल बनना रहना बहुत पसंद होगा। फैशनेबल से मतलब है ओवर फैशन नहीं, ना तो उनकी साइड से ना आपकी साइड से, बड़ी सिंपल और सोबर, और उसी में फैशन दिख जाएगा ऐसा, ठीक है। पैसा उनके पास अच्छा खासा रहेगा। उनके अंदर एक ये अच्छी बात भी हो सकती है, थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है कि अगर किसी से कुछ कनेक्शन ख़त्म हो गया या फिर कुछ चीज़ें हो गई ना, तो बड़ी आसानी से वो मूव ऑन कर जाएंगे। अब देखो, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कंपैटिबिलिटी तो अच्छी दिख रही है, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो ग्रज नहीं रखेंगे और चीज़ों को बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मन उठ गया उनका तो बड़े एक सेकंड नहीं लगाएंगे, एक दिन नहीं लगाएंगे, बड़ी जल्दी डिटैच हो जाएंगे। वो उनके अंदर थोड़ा सा दिख रहा है, खामी भी हो सकती है, ये क्वालिटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके रिश्तों पे जैसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर भी हो सकते हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, पॉइंट नंबर 2। और उनको ना इमेच्योरिटी, देखो खुद वो कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि वो उनको दिख नहीं रहा है ऐसा इमेच्योर वाला। इमेच्योरिटी उनकी आती होगी, बिना कुछ सोचे समझे कुछ कर दिया तो वो इमेच्योर एक्ट हो गया। लेकिन अगर कोई सामने वाला उनको इमेच्योरिटी से डील कर रहा है या फिर मैच्योरिटी से डील नहीं हो रही है, बहुत सोच समझ के नहीं कर रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाता होगा। वो वहाँ पे थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी दिख रहे हैं। हालांकि वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे हैं, तो हरपेट और ये सब कार्ड क्या दिखाते हैं कि सेल्फ नोइंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा करते होंगे वो, शांति उन्होंने लाई होगी अपने जीवन में। लेकिन फिर भी जब उन्हें गुस्सा आ जाता हो ना, तो थोड़ा सा खतरनाक वाला गुस्सा उनका दिख रहा है, फिर कोई नहीं बचा सकता उनके गुस्से से। वो वाली वाइब भी आ रही है पाइल नंबर 2, ओके। और क्या दिख रहा है आपके लिए? ये वाइब भी आ रही है कि आप लोगों का जो मिलन होगा, जो मीटिंग होगी ना, वो बार बार होती रहेगी। किसी ना किसी रीज़न की वजह से बार बार आप दोनों की मीटिंग एक दूसरे से होती रहेगी, ठीक है। और अप्रोचिंग का तो जैसे आया ही था कि कोई थर्ड पार्टी मीडियम बन रही है अप्रोचिंग एनर्जी के लिए, तो उसकी तरफ से ही पहल होगा। वो जो थर्ड पार्टी होगी वो जाने अनजाने में अप्रोचिंग करवाएंगे, वो जानबूझ के नहीं करवाएंगे कि ठीक है तुमको पसंद है, उनको पूछेंगे कि तुमको ये लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, तो हम करते हैं। नहीं, वैसा नहीं होगा। वो जाने अनजाने में हो जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइन इंटरवीन ज़रूर करेगी आप दोनों के कनेक्शन में, पाइल नंबर 2, ओके। और उनके घर पे ना ऐसा भी दिख रहा है कि कैट, डॉग, इस तरीके के पेट भी होंगे। उनको मेहनत करना बहुत पसंद होगा, हार्ड वर्किंग होंगे वो, और जब कभी किसी चीज़ में एफ़र्ट लगाना है तो बड़े दिन रात एक कर देंगे कि एफ़र्ट लगाना है तो लगाना ही है। इस तरीके से थोड़े से ज़िद्दी भी दिख रहे हैं वो, और ये ज़िद जो दिख रही है कई मामलों में अच्छी भी होती है, कई मामलों में थोड़ी सी नेगेटिव भी होती है। तो अभी हम भगवान जी के कार्ड से ये देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि भगवान जी क्या कहना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन पे, सोल टू सोल लेवल पे। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। एक्चुअल में हुआ क्या कि आप लोगों की टर्न पे ना माइक मेरा बंद हो गया, तो आधी रीडिंग में वॉइस आई, आधी रीडिंग में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, जैसे कि आपको दिखा भी होगा। तो अभी मैं कैमरा की साउंड से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉइस आई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो जो मैं आपको मैसेजेस दे रहा था इन कार्ड से, वो ये आ रहे थे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा जन्मों जन्मांतर का कनेक्शन रहा है, और आप दोनों जब इस जन्म में मिलोगे तो कहीं ना कहीं मोक्ष को प्राप्त करोगे। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से
कनेक्शन होगा। और इसलिए सबसे पहले ही मैसेज जो आया था वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आया था, और अभी भी मोक्ष से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो आप उनको इस तरीके से मिलोगे और वो आपको हेल्प करेंगे और आप उनको हेल्प करोगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये भी मैसेज आपके लिए मिल रहा है, दिया जा रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 2। तो आप लोगों को करना क्या है, पहले तो ये है कि जब आप उनसे मिलो ना, तो अपने कनेक्शन को ना डीप 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 जानना है। अब वो किस तरीके से जान सकते हो, या तो आप खुद मेडिटेशन करके जान सकते हो या किसी को कंसल्ट करके जान सकते हो, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि जब तक आप वो रियलिटी सच्चाई नहीं समझोगे ना एक दूसरे के लिए इस रिश्ते में, तो आप वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, और आपको ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी तब आप बहुत अच्छे से जानोगे। ओके, तो आपको एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। ऐसा मैसेज आपको दिया जा रहा है भगवान की तरफ से। ओके, पॉइंट नंबर 2। और एक्सप्रेसिव होने को लेकर तो आपको आई थिंक पहले मैसेज मिल ही गया। अगर नहीं मिला तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे एक्सप्रेसिव होने को लेकर। ओके, ये चीज़ भी दिखेगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा अगर बोलते हो तो थोड़ा सा कम कर दो, बहुत कम बोलते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। ये एक एनर्जी आ रही है। और आप दोनों का ना भगवान की मर्जी से ही मिलन होगा, और वो आपको आशीर्वाद भी देंगे। तब आपका मिलन होगा ना, और तभी मंदिर के आसपास आपका दिख रहा है। मतलब मेरे को एक फुल ऐसे दिख रहा है जैसे फिल्मी ड्रामा और ये सब चीज़ें होती है ना, कि कोई किसी का दुपट्टा ओढ़ के आ रहा है, कोई सिंदूर भर रहा है। वैसी चीज़ें तो नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक की जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपके साथ ऐसा जरूर होगा कि कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन और डिवाइन वाइब जरूर आएगी आपको मिलते हुए। वो भगवान जी आपको बताना चाह रहे हैं जब आप उनको मिलो। और मिलने से पहले आप दोनों अपने कार्मिक अकाउंट बहुत ज्यादा क्लोज करोगे, और जब मिलोगे तो एकदम से टावर वाला मुझे कार्ड दिख रहा है कि कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और बुम, आपकी एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी एक साथ में। ओके, फाइल नंबर 2। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 3। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कनेक्शन कैसा रहने वाला है, और आप कहाँ कैसे मिलोगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उनका नेचर क्या होगा। जो कुछ भी निकल के आता है, मैं कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने कुछ लिख के रखा है कि क्या कैसे बोलना है। मतलब क्या कैसे बोलना है कि मेरा मतलब कि हम पहले ज़ोडिएक साइन देखेंगे, बर्थ मंथ देखेंगे, उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, नहीं। हो सकता है कि सब कुछ आपके लिए पाइल में आ जाए, हो सकता है कि कुछ कुछ आए, कुछ कुछ ना आए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे, और मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जय माँ काली, ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। कमेंट में लिख सकते हो, अपने मन में बोल सकते हो। अभी हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑल राइट, फाइल नंबर 3। तो जो सबसे पहले मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, एक मिनट धीरे धीरे मुझे। ऑल राइट, तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी फैमिली के साथ में ना थोड़ी कम बनती होगी, ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखो पहले ही फैमिली का कार्ड आया है और टावर का कार्ड भी है, तो उनकी फैमिली के साथ में बनती नहीं होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, या फिर पूरी ही फैमिली में डिस्टेंस हो सकता है कि बहुत अच्छे से नहीं निभ रही है किसी के साथ में। ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, इग्नोर करना एक दूसरे को। लेकिन जो उनकी पर्सनालिटी होगी वो होगी सबको साथ में लेकर चलना।
ठीक है, वो सबको साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन उनसे ना वो चीज़ हो नहीं पाती है, ऐसा भी दिख रहा है। और उनसे वो चीज़ क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कोई उनकी सुनता ही नहीं है, कोई उनको इतनी वैल्यू नहीं देता है कि भाई तुम तो छोटे हो। और हो सकता है वो घर में सबसे छोटे हों, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो घर में सबसे छोटे हों। एक होता है कि भाई सबसे बड़े हो उनसे आपकी शादी होगी, नहीं, सबसे छोटे दिख रहे हैं। और जो भी उनसे सब बड़े हैं, जो भी हैं, वो लास्ट के मेंबर ही होंगे सबसे छोटे। तो कोई सुनता नहीं होगा उनकी, लेकिन वो जब गाइड करने पे आते होंगे ना, तो लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते होंगे। वो एक टीचर की तरह लोगों को समझाना, उनकी हेल्प करना, ऐसा नेचर उनका दिख रहा है, लेकिन कोई उनकी वैल्यू नहीं करता है। उस चीज़ से क्या हुआ है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेजर रोल प्ले किया है इस चीज़ ने उनकी पर्सनैलिटी में। तो इस चीज़ से जो उनकी पर्सनैलिटी बनी है वो थोड़ी सी एरोगेंट, एटीट्यूड वाली, उस तरीके से बनी है। ठीक है, ज़्यादा किसी पे भाव ना देना, कि एक ना आदत नहीं पड़ जाती कि भाई मैं रिश्ते निभाना चाहता हूँ, कोई निभाता ही नहीं है, तो ठीक है इसी तरीके से लोगों को रहना है, तो यही चीज़ ठीक है, भाड़ में जाए वो रिश्ते, मेरे को किसी से कुछ रखना ही नहीं है। वैसा एक्सटीरियर होगा उनका, लेकिन अंदर से वो बड़े सुलझे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा शांत होंगे। और ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि इमोशनल होंगे, जो कि सरफेस लेवल पे चीज़ें नहीं दिखती होंगी, लेकिन डीप लेवल पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और ये सब चीज़ें होंगी। इतना कि कोई फीमेल भी ना हो इतनी इमोशनल मुझे वो दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। उनका बचपन है ना, जैसे कहीं ना कहीं उनके बचपन की डेथ हो गई है, वो गायब हो गया, उनका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं गायब हो गया, वो चीज़ है। तो उनको इनर चाइल्ड हीलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप उनको मिलोगे ना, तो आप उनकी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। और जो आप उनको मिल रहे हो, किसी ना किसी फैमिली फंक्शन में ही आप उनको मिल रहे हो। ठीक है, फाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज मिल रहा है, आप उनको फैमिली फंक्शन में ही मिलते हुए दिख रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी को मिल गए हो, उनके लिए देख रहे हो कि वो आपकी फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है, क्योंकि मुझे वो वाइब भी आ रही है। हो सकता है आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है फाइल नंबर 3, पर आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, आप उसको ही सोचते हो कि भाई अब तो मेरी शादी की उम्र हो गई है, तो यही मेरे फ्यूचर स्पाउस होंगे, इन्हीं से मेरी शादी होगी। लेकिन वो कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं। लेकिन अभी अगर आप किसी के साथ में हो, रिश्ते में कोई आपकी लाइफ में है, फ्रेंडशिप के तौर पर ही सही, और आपको वो पसंद है, तो उनसे आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ओके, फाइल नंबर 3 ये मैसेज पता नहीं किसके लिए आया था, लेकिन ये मैसेज मिला। आपको थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर देखो भाई शादी नहीं होती तो हम भी थोड़ी सी हिम्मत हार जाते हैं कि भाई हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नहीं, आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सी हिम्मत रखो, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। शादी भी होगी, आपकी लाइफ में वो पार्टनर भी भेजे जाएंगे। हो सकता है कि आपके घर पे कोई वास्तु दोष हो, या फिर आपकी कुंडली में कोई मुझे दोष ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से आपकी शादी डिले होती हुई जा रही है। सैटर्न का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल दिख रहा है, और इसीलिए आपकी जो मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस से, जो लोग सिंगल भी हैं, उनकी मीटिंग उनसे लेट होती जाएगी थोड़ी सी। वो चीज़ कैसे सही हो सकती है, आप अपने सैटर्न पे काम करना शुरू करो, आपकी मीटिंग जल्दी भी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से भी हो जाएगी। ओके, वापस आते हैं उनकी पर्सनालिटी पे। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उनकी हाइट मीडियम दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। अच्छी से मेरा मतलब है 6 फीट 5'10", इतना हम नॉर्मल अच्छा हाइट मानते हैं, लेकिन उनकी नॉर्मल हाइट होगी 5'8", 5'5", 5'6", 5'7", इस तरीके के उनकी हाइट मुझे दिख रही है। उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो थोड़ा सा अलग ही होगा, बहुत ज़्यादा बैगी टाइप का, या फिर थोड़ा फंकी टाइप का, बच्चों वाला है उनका ड्रेसिंग सेंस मुझे दिख रहा है। और कई बार वो थोड़ी सी मैच्योर हरकतें भी कर सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। वो क्यों आता है ऐसा, क्योंकि उनके इनर चाइल्ड ना हील नहीं होगा, तो कुछ की कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आ जाएंगी। और ये आप उन सब चीज़ों को ना नेगेटिव नहीं लो। ये सब चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं, क्योंकि आप उनके अंदर ये ठीक कर रहे हो। जैसे कि स्ट्रेंथ में ये जो कार्ड है, इसमें जो लेडी है ये टेम कर रही है लायन को, उसी तरीके से आप उनको ना टेम करोगे, उनको समझाओगे, उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आने चाहिए, क्या कुछ रहना चाहिए, उनको समझाते हुए आप दिख रहे हो। ओके, फाइल नंबर 3 तो ये मैसेज भी है आपके लिए कि आप ही उनकी लाइफ में जैसे एक क्या बोल सकते हैं उसको, मुझे कोई सही वर्ड नहीं मिल रहा, देवदूत पता नहीं कैसे कुछ बोलते हैं। आप उनकी लाइफ में कोई ऐसा दूत बन के जा रहे हो, एंजल बन के जा रहे हो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए देने के लिए। ठीक है, फाइल नंबर 3 किसी फैमिली फंक्शन में आप मिलने वाले हो कहीं ट्रैवल करके,
और कोई आप दोनों में से अप्रोच करेगा ही नहीं एक दूसरे को पहली मीटिंग में। तो एक दूसरे को देख लोगे, इंस्टेंट कनेक्शन कुछ फील होगा, लगेगा कि भाई इनके साथ कनेक्शन रहना चाहिए, ना वो अप्रोच करने आ रहे हैं ना ही आप अप्रोच कर रहे हो, ये सब चीजें हो ही नहीं रही हैं। और कोई तीसरा आप दोनों के बीच में ना वो बन रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मीडियम बन रहा है आप दोनों के बीच में, और वो इनिशिएट करवा रहा है चीज़ों को लेकर, जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं, जाने अनजाने में कोई इनिशिएट करवा रहा है आप दोनों के बीच में। ये मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 3। क्योंकि जब आप उनको मिल रहे होगे ना, और जब वो आपको मिलेंगे, तो आप दोनों ही ना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे इधर उधर चीज़ों में, और हो सकता है अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, अभी भी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक लगे। और जब आप उनको मिलोगे लाइफ में, तो सब कुछ स्टक आपको लगेगा ही कि भाई मेरी लाइफ तो बिल्कुल रुक गई है, मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, अपनी जान लेने के ये सब चीज़ों की भी थॉट आपको आ सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं, क्योंकि परेशान हो जाते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। तो वो चीज़ें भी आपकी रह सकती हैं। माइल नंबर 3 वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो आप समझ जाइएगा कि अगर ये एनर्जी हो रही है तो आप उनको मिलने वाले हो, ठीक है। और उनके ना मेरे को जोडियक साइन जो दिखाए जा रहे हैं, नेम इनिशियल भी बताते हैं और जोडियक साइन भी बताते हैं। तो नेम इनिशियल यहाँ पे आ रहा है FWSYKNMA, और O भी है, Z भी है, Z से पता नहीं किसका नाम होता है, जैन, जैद, कुछ हो सकते हैं नाम इनसे भी, और D भी है किन्हीं लोगों के लिए। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, और जो उनका मेरे को जोडियक साइन नज़र आ रहा है वो फायर साइन ज़्यादा दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और मुझे एक्वेरियस, सजिटेरियस भी दिख रहे हैं, वो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ओके, ये कुछ जोडियक साइन उनके दिख रहे हैं जो हो सकते हैं, हो सकता है आपके भी हो ये। ओके, फाइल नंबर 3। तो ये मैसेजेस मिल रहे थे इनसे। अभी हम और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कि क्या कुछ निकल कर आते हैं इनसे। तो यही आ रहा था। उनकी पर्सनैलिटी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हो उनकी पर्सनैलिटी चेंज करने में, ठीक है। और अगर आपकी कंपैटिबिलिटी की बात करें ना, मुझे वो मैसेज देने के लिए भी आ रहा है आपके लिए। तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है आप दोनों के बीच में। शुरुआत में ही प्रॉब्लम दिख रही है, और शुरुआत में तो देखो रहेगी भी, क्योंकि आप भी उनको एक जोन से बाहर निकालते हुए दिख रहे हो, तो वो कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो शुरुआत में प्रॉब्लम जो रहेंगी उनको इग्नोर करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, और इस लेवल पे दिख रही है। टेलीपैथी कनेक्शन मुझे होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। फाइल नंबर 3। ऑल राइट, फाइल नंबर 3, 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए, उनकी जो और ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे उनको कंफ्यूजन हो जाता होगा कि भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं, आज करूं कि कल करूं। और इमोशनल उनको जो कंफ्यूजन होता होगा ना, वो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा होता होगा। यानी कि उनके साथ क्या नेचर होगा कि भाई वो किसी के साथ कुछ गलत ना करें, रिश्तों में, इमोशनली, हर एक चीज़ में। तो उनको लगता होगा कि भाई
मैं ऐसा करूं क्या, ये सही रहेगा, क्या मैं वैसा करूं वो सही रहेगा, इसके साथ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उस तरीके के थॉट ज़्यादा चलते रहेंगे उनके, और वो सरेंडर जोन में ज़्यादा रहते होंगे, सरेंडर वाले में, कि भाई मैंने तो सरेंडर कर दिया, जो होगा वो अपने आप ही होगा, मैं तो क्या ही करूँ। लेकिन जो आप लोगों के लिए मुझे लवर्स का कार्ड दिख रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, तो शादी तो आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। और आप तीनों ही पाइल में ये चीज़ निकल कर आई है कि एक तो ये होता भी है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनसे आपकी शादी होती है, एक जन्म का रिश्ता तो नहीं होता है, बहुत पुराना रिश्ता होता है, राइट। तो आप लोगों का भी मुझे बहुत पुराना रिश्ता दिख रहा है, बहुत जन्मों जन्मांतर का रिश्ता दिख रहा है, और 6 ऑफ कप्स भी आपके लिए तो। और ऐसा आया है कि इससे पहले जो भी लाइफ टाइम हुए हैं, आप दोनों साथ में आ ही नहीं पाए हो, पाइल नंबर 3। इस लाइफ टाइम में आप ज़रूर साथ में आ जाओगे, ऐसा दिख रहा है, और आपको ना साथ में लाया जाएगा, ताकि एक दूसरे के ऊपर आप काम भी कर पाओ, ठीक है, एक दूसरे को सुधार पाओ, एक दूसरे के नेचर पे काम कर पाओ। इस तरीके का मैसेज आपके लिए देने को कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ में मुझे कुछ बर्थ डेट भी चैनल हो रही हैं, 23, 20, 31, 30 और 29, 3, 5, 9, 10, 16, 18। ये कुछ बर्थ डेट हो सकती हैं, या तो आपकी या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की। मुझे मूलांक भाग्यांक उनका 8 भी दिख रहा है, कहीं कहीं उनका 8 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, ये भी कुछ हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक में कोई कॉम्बिनेशन ऐसा आ सकता है उनका, ठीक है। और मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अभी किसी के साथ में कनेक्शन में हो तो आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और वो टाइम जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 1 महीना, 6 महीने, 1.5 साल और 3 साल भी है किन्हीं लोगों के लिए, कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फिर आपकी शादी भी, जब आप उनको मिलोगे ना, तो शादी भी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, कुछ ही महीनों में आपकी शादी हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें डिले नहीं होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और अगर उनके लुक्स की बात करें तो उनका पर्सनैलिटी में तो आ ही गया कि वो कपड़े कैसे पहनते होंगे, बहुत ज़्यादा बैगी टाइप के, उनको रॉयल रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और उनकी पसंद भी थोड़ी सी अलग ही होगी सब लोगों से। रेड कलर उनका फेवरेट हो सकता है, ठीक है। और थोड़े से वो मुझे फिट दिख रहे हैं, चबी नहीं बोलेंगे, थोड़े से फिट होंगे वो, अच्छे खासे खाते पीते घर के होंगे जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो खाते पीते घर के वो होंगे अच्छे खासे लेवल पे, बहुत लंबे चौड़े जैसे हम बोलते हैं वैसे वो दिखेंगे। हालांकि उनकी हाइट मीडियम ही होगी, लेकिन वो उस तरीके से दिखेंगे। और हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए कि हाइट भी ज़्यादा हो और वो थोड़े से हेल्थ में भी ठीक हो, तो बड़े लंबे चौड़े हम जैसे बोलते हैं, जो उस तरीके के वो दिखें। और जो फीमेल होंगी उनको अनारकली सूट पहनना बहुत पसंद होगा, पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है ये। उनको सूट, साड़ी का इतना शौक नहीं होगा, सूट पहनना, कुर्ती, प्लाजो, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होगा। डांसिंग करना उनको बहुत पसंद हो सकता है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, गाना गाना इतना नहीं दिख रहा है, किन्हीं लोगों के लिए आ रहा है, डांसिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है वो आपको शूट करते हो, डांस करते हो, या आप उनको शूट, मतलब वीडियो बनाने वाला शूट, वो धाए धाए वाला शूट नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ भी दिख रही है आप लोगों के लिए। और आप दोनों ना शादी के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ शुरू कर सकते हो, आप दोनों मिलकर कुछ शुरू कर सकते हो शादी के बाद, ये मैसेज भी आपके लिए मिल रहा है, और जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा आप दोनों के लिए ही, ऐसा भी आ रहा है मैसेज, ठीक है। आपका आपके लॉस के साथ में कनेक्शन ना थोड़ा सा एवरेज ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, पाइल नंबर 3, ओके। और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो स्किन टोन होगा वो थोड़ा सा, मेरे को ऐसा दिख रहा है, वीटिश होगा, थोड़ा मीडियम होगा, ना तो ज़्यादा फेयर होंगे ना ज़्यादा डस्की होंगे, थोड़ा सा वीटिश और थोड़ा सा नॉर्मल कलर ही उनका दिख रहा है मुझे। उनको ना कोई कोई सुपर गिफ्ट्स उनके पास होंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होंगे, जिनके बारे में वो खुद अनजान होंगे, और आप उनके अंदर वो अनलॉक करवा पाओगे, करोगे। ये भी मैसेजेस हैं। वो एक मैजिशियन की तरह, मुझे लिटरली मैजिशियन दिख रहे हैं, उनके अंदर कुछ कुछ हीलिंग एबिलिटीज ऐसी होंगी जो आप उनके अंदर अनलॉक करोगे, पाइल नंबर 3, ओके। ये मैसेज मिल रहा है। अभी हम भगवान जी की कार्ड से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ और आता है निकल के। जब आप दोनों मिलोगे ना, तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे समय रुक ही जाएगा। आप दोनों ऐसा फील करोगे कि सब चीज़ें अभी रुक गई हैं और एक दूसरे को ही देखते रहोगे बस।
ऑल राइट, फाइल नंबर 3। तो देखो, जैसे कि स्पिरिचुअली आया था कि आप उनके अंदर कुछ अनलॉक करने वाले हो, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस आया है। तो जो आई थिंक कि फाइल नंबर 1 और 2 में से किसी को मैसेज आया था, आपके लिए वो सेम मैसेजेस आ रहे हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि आप और फाइल इसलिए देख रहे हो कि जो मैसेजेस उन फाइल में नहीं आए हैं कि वो यहाँ पे आ जाए। तो आप दोनों ना एक दूसरे की सोल को बहुत ज़्यादा एलिवेट करने वाले हो, अपलिफ्ट करने वाले हो, ठीक है। ये मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, अपलिफ्ट करोगे एक दूसरे की सोल को, और एक दूसरे को ना शांत रहना सिखाओगे, मेडिटेशन सिखाओगे, भगवान से कनेक्शन करना सिखाओगे, भगवान को कैसे बुलाते हैं, उनका आह्वान कैसे करते हैं, वो आप सिखा सकते हो एक दूसरे को। और आप दोनों का जो यूनियन होगा इस लाइफ टाइम में, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रोटेक्शन में रहेगा। कोई आपको जुदा नहीं कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा। कोई भी नेगेटिविटी आए फिर भी आप दोनों शांत में रहोगे। अर्धनारीश्वर की मुझे यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, हालांकि वो वाला कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो मुझे वाइब आ रही है आप लोगों के लिए फाइल नंबर 3 के अर्धनारीश्वर जैसा आपका मिलन हो सकता है, शिवा शक्ति जैसा हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वो मुझे मैसेज पहले आ रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि फिर लोग भी गलत गाइड हो जाते हैं। लेकिन अभी मेरे को स्ट्रांगली कहा जा रहा है बोलने के लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो फाइल नंबर 3, ठीक है। और सभी लोग नहीं, ऑब्वियस सी बात है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम का मतलब जानना चाहते हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो, रियलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। आप दोनों के मिलन से ना एक तो फैमिलीज में बहुत ज़्यादा शांति आती हुई दिख रही है, ठीक है। ब्लड लाइन हील होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो लोग जा चुके हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी भी हीलिंग हो रही है। जो लोग आगे पीढ़ी आएंगे उनकी भी हीलिंग हो रही है आप दोनों के मिलन से। बहुत स्ट्रांग और बहुत सेक्रेट कनेक्शन आप लोगों का मुझे दिख रहा है फाइल नंबर 3, ओके। और आप दोनों की वाइब्रेशन इतनी हाई रहेगी ना, एक साथ जो लोग जो भी सोचोगे, चाहोगे करना, मैनिफेस्ट करोगे, वो हो ही जाएगा। इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन दोनों की साइड से मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग। जो बोलोगे, जो चाहोगे, वो बिल्कुल हो जाएगा, और बहुत स्ट्रांगली, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत सेक्रेट कनेक्शन आपका, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता है इस पर, ओके। ऑल राइट, फाइल नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।